और आज का जो हमारा टॉपिक है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। आज हम इस टॉपिक के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। क्या होता है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, और इसके अंतर्गत हम टेम्परेचर एंड हीट यानी कि तापमान और गर्मी के बारे में हम, हीट का मतलब ऊष्मा भी है, गर्मी का मतलब हीट या ऊष्मा। आइए इसका बारी बारी से हम अध्ययन करते हैं और हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि तापमान और ऊष्मा भौतिकी में मूलभूत अवधारणाएं हैं जो मानव शरीर में विभिन्न शारीरिक प्रक्रियाओं से सीधे संबंधित होती हैं। ये अवधारणाएं शरीर के तापमान, विनियमन, चिकित्सा उपकरणों की कार्यप्रणाली और विभिन्न स्वास्थ्य स्थितियों के उपचार को समझने के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। और जो यहाँ पर जो बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा है, ठीक है, उसके लिए विस्तृत विवरण दिया गया है और उसके आधार पर हम इसमें विस्तार से चर्चा करते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं टेम्परेचर की। टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर यानी कि कहने का मतलब क्या है, जो टेम्परेचर है यानी कि तापमान। आप देख रहे हैं इस समय बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा हुआ है बेटा, है ना। आइए, तो क्या होता है टेम्परेचर? यानी कि अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें टेम्परेचर के बारे में, तो यानी कि क्या होगा, टेम्परेचर इज अ मेजर ऑफ द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन ए सबस्टेंस। इट डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ हीट ट्रांसफर बिटवीन बॉडीज। हीट फ्लोज फ्रॉम अ हायर टेम्परेचर टू ए लोअर टेम्परेचर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यानी कि कहने का मतलब क्या है, अगर हम परिभाषा अगर इसमें देखें कि तापमान किसी पदार्थ में, सुन लीजिए ध्यान से, तापमान किसी पदार्थ में अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा की माप होती है। ये निकायों के बीच ऊष्मा हस्तांतरण की दिशा निर्धारित करता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, और ऊष्मा उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर प्रभावित होती है। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो ऊष्मा होगी यानी कि उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर प्रभावित होगी। उच्च से निम्न का मतलब क्या है? मान लीजिए ये मेरे हाथ में एक पेन दे रखा है, अगर यहां पर इसका टेम्परेचर ज्यादा है और इधर कम है, तो इसमें जो हीट ट्रांसफर होगी वो क्या होगी, उच्च तापमान से निम्न की तरफ बढ़ती जाएगी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारी टेम्परेचर की डेफिनेशन होती है, यानी कि तापमान की परिभाषा होती है। आइए अब बात करते हैं इसके एसआई यूनिट की। इसका एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर यानी कि तापमान की एसआई इकाई क्या होती है, यूनिट क्या होती है। देखिए अगर हम देखें द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज द केल्विन, यानी कि एसआई मात्रक जो हमारा होता है, तापमान का एसआई मात्रक यानी इकाई होती है वो हमारी केल्विन होती है। बेटा क्या होती है? केल्विन होती है। यानी तापमान की एसआई इकाई क्या है? केल्विन है। ठीक है बेटे, अगर दूसरी यूनिट में अगर हम देखें तो यानी कि अगर दूसरी यूनिट में अगर हम देखेंगे, अदर यूनिट्स कॉमनली यूज्ड आर सेल्सियस, यानी कि जो मुख्यतः तौर पे जो हम प्रयुक्त करते हैं वो हमारा सेल्सियस और फ़ारेनहाइट भी होता है। एक हमारा क्या होता है, सेल्सियस यानी कि डिग्री सेल्सियस, यानी कि फ़ारेनहाइट, इसको हम फ़ारेनहाइट भी कहते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसे क्या कहते हैं, सामान्यतः प्रयुक्त अन्य इकाइयां सेल्सियस और फ़ारेनहाइट भी होती हैं। यानी केल्विन को हम और भी अदर यूनिट्स होती हैं उसके बारे में हम बात कर सकते हैं, जैसे कि सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, ये क्या है, ये तापमान को मापने का कार्य करती हैं। यानी ये तापमान की इकाइयां होती हैं। केल्विन होता है, डिग्री सेल्सियस होता है, यानी फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आइए आगे बात करते हैं। आइए आगे क्या है, रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड स्केल्स। हाँ बिल्कुल, तापमान और पैमानों के बीच में कुछ संबंध होता है। यानी तापमान पैमानों के बीच संबंध होता है, तो वो संबंध क्या होता है, द सेल्सियस स्केल इज वाइडली यूज्ड इन डेली लाइफ एंड हेल्थ केयर। यानी कि जो सेल्सियस पैमाने का जो उपयोग होता है
वो दैनिक जीवन में हम स्वास्थ्य देखभाल में व्यापक रूप से कर सकते हैं, यानी किया जाता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यानी कहने का मतलब क्या है, जो सेल्सियस पैमाने का जो उपयोग होता है वो दैनिक जीवन में हम स्वास्थ्य देखभाल में हम करते हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। फ़ारेनहाइट स्केल इज यूज्ड प्राइमरली इन द यूनाइटेड स्टेट्स, यानी कहने का मतलब क्या है, जो फ़ारेनहाइट पैमाने का प्रयोग होता है वो मुख्यतः संयुक्त राज्य अमेरिका में किया जाता है। यानी हम कह सकते हैं हमारे यहाँ क्या हुआ डिग्री सेल्सियस, लेकिन जो विदेश में होता है यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका की यहाँ पर बात आ गई है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में टेम्परेचर को मापने के लिए सबसे ज्यादा फ़ारेनहाइट का उपयोग किया जाता है, जो तापमान की एक इकाई होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए आगे देखते हैं। केल्विन स्केल इज यूज्ड इन साइंटिफिक स्टडीज एंड इज बेस्ड ऑन एब्सोल्यूट जीरो द पॉइंट वेयर मॉलिक्यूलर मोशन स्टॉप्स, यानी कहने का मतलब क्या है, यानी जो केल्विन पैमाने का प्रयोग वैज्ञानिक अध्ययनों में किया जाता है बेटा, यानी क्या किया जाता है, केल्विन पैमाने का उपयोग वैज्ञानिक अध्ययन में किया जाता है। और ये परम शून्य, यानी कि परम शून्य का मतलब क्या होता है, वह बिंदु जहां आणविक गति रुक जाती है। बिल्कुल ये ध्यान देने की बात है कि परम शून्य का मतलब वह होता है कि जहां आणविक गति रुक जाती है। ठीक है बेटा, तो वहां पर हम क्या करते हैं, केल्विन पैमाने का प्रयोग वैज्ञानिक अध्ययन में किया जाता है। तो यानी कि अगर आता है कि परम शून्य ताप को कहां पर प्रयोग किया जाता है, तो आप कह सकते हैं केल्विन पैमाने का प्रयोग वैज्ञानिक अध्ययन में किया जाता है। और ये परम शून्य वह बिंदु जहां आणविक गति रुक जाती है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं, एक एक पॉइंट आप देखते रहिए। बिल्कुल, आइए स्टार्ट करते हैं। कन्वर्जन फार्मूलास, कुछ कन्वर्जन फार्मूला होते हैं, यानी कि रूपांतरण होते हैं, जिसको हम केल्विन से सेल्सियस में, सेल्सियस को केल्विन में, फ़ारेनहाइट में, इनको आपस में हम चेंज कर सकते हैं, यानी कि रूपांतरित कर सकते हैं। तो उसके कुछ फार्मूले यहां पर दिए गए हैं, जो हम इन फार्मूले की मदद से हम उसको एक दूसरे में बदल सकते हैं। जैसे आइए देखते हैं, कन्वर्जन फार्मूला, रूपांतरण फार्मूला जिसे कहते हैं। टू कन्वर्ट सेल्सियस टू केल्विन, यानी सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, यानी कि अगर सेल्सियस टू केल्विन, यानी सेल्सियस है, अगर सेल्सियस दे रखा है और केल्विन में हमें बदलना है, तो इसका जो फार्मूला हम लगाएंगे वो हम लगाएंगे के फॉर केल्विन इज इक्वल टू, यानी बराबर सेल्सियस प्लस 273.15। ठीक है बेटा, तो हम क्या करेंगे उसमें, यानी कि जो केल्विन में अगर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डिग्री सेल्सियस दे रखा होगा तो 273.15, इसमें आप क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे, तो हमारी वैल्यू किसमें आ जाएगी, केल्विन में चेंज हो जाएगी। इसी प्रकार अगर हम क्या करें, कन्वर्ट सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, अगर हम फ़ारेनहाइट में बदलें, यानी सेल्सियस को अगर फ़ारेनहाइट में बदलेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, यानी कि जो डिग्री यानी फ़ारेनहाइट की जो वैल्यू दे रखी है वो बराबर किसके हो जाएगी, 95 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। इस फार्मूले की सहायता से हम सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलने का काम कर सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे ही अगर हमें बदलना है कन्वर्ट फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, अगर फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलना है, फिर से ध्यान से सुन लीजिए, यानी फ़ारेनहाइट को हम क्या करेंगे, सेल्सियस में बदलना है, किसमें बदलना है, सेल्सियस में, तो क्या करना पड़ेगा, यानी कि सेल्सियस इज इक्वल टू 59 इंटू, यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, फ़ारेनहाइट में से 32 को माइनस करना पड़ेगा, जो ये हमारा फार्मूला निकल के आता है। ठीक है, इस फार्मूले की सहायता से हम इसको एक दूसरे में रूपांतरित कर सकते हैं। ठीक है बेटा, आइए आगे बात करते हैं। शरीर का तापमान, बॉडी टेम्परेचर। अब यहां पर बात करते हैं हम बॉडी टेम्परेचर की। बॉडी टेम्परेचर से मतलब क्या होता है कि नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज अराउंड 37 डिग्री सेल्सियस और या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। यानी कि अगर हम अपने मानव शरीर की बात करें, क्योंकि हम लोग मानव शरीर की देन है, हम लोग मानव शरीर है, मानव प्रणाली में आते हैं, तो हमारा जो टेम्परेचर है वो सामान्य टेम्परेचर कितना होता है मानव शरीर का, अगर हम सेल्सियस में बात करेंगे
तो आप कहेंगे कि 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर फ़ारेनहाइट में बात करेंगे तो ये 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अगर ऐसे ही ए बॉडी टेम्परेचर ऑफ 38 डिग्री सेल्सियस, यानी इसका मतलब होता है 100.4 फ़ारेनहाइट या हायर टिपिकल इंडिकेट्स ए फीवर। यानी कहने का मतलब क्या है, अगर 38 डिग्री सेल्सियस या 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट या इससे अधिक का जो शारीरिक तापमान आमतौर पर बुखार का संकेत देता है। अगर किसी व्यक्ति को अगर बुखार है तो उसका टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस या 100.4 फ़ारेनहाइट होगा, तो आप कह सकते हैं कि इसको बुखार है। क्या है बेटा, इसको बुखार है।